सो हे गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। आप लोग मुझे जानते ही होंगे, मेरा नाम सक्षम पारिया है। और अगर नहीं जानते तो अब जान गए होंगे। तो तुम सभी वीडियो देख रहे हो, इसका मैं सीधा मान के चलूंगा कि तुम लोगों ने अपना जेन अटेम्प्ट नष्ट कर लिया है। तुम्हारा जेन अटेम्प्ट बर्बाद हो चुका है। और अब तुम सोच रहे हो कि हम अपने अटेम्प्ट में 180 ले आएंगे और बड़े एनआईटी में जाएंगे। पर ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत बच्चे दे रहे होंगे, पूरा सब लोग दे रहे होंगे कि हम अपने अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स ले आएंगे। लेकिन तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे पास एक एज ज्यादा है। तुम इस वीडियो को देख रहे हो, अगर तुमने तरीके से जो मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो तुमने फॉलो कर ली तो तुम एक एज लेकर चलोगे और तुम्हारे मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इस वीडियो को सही से फॉलो करना और बिना टाइम वेस्ट किए 0 से एनआईटी के मार्क्स का सफर तय करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपन आ चुके हैं। देखो क्या है ना, मैंने इस पूरी वीडियो में इसको सेग्रीगेट किया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के अलग अलग बेसिस पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उनके पिछले साल 2023 में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं और एवरेज हर पेपर में कितने क्वेश्चन आए हैं, और साथ ही में एक आपको आइडिया लग जाए कि इस साल भी सेम ट्रेंड है। इसलिए मैंने लिख रखा है हर पेपर में कितने एवरेज क्वेश्चन आए हैं इस अटेम्प्ट में, 2024 जेन अटेम्प्ट में। तो इस वीडियो को देख के समझ जाओगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, कौन से चैप्टर हाई वेटेज के हैं और हमें कौन कौन से चैप्टर पहले करने हैं। अगर आपने ये कर लिया है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं किया है तो इनको तो पहले कर ही लेना। सबसे पहले आता है वेक्टर 3D। वेक्टर 3D और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। देखो मेरे नज़र में तो ना वो गधा होगा जिसने मैथ में ये चैप्टर छोड़ रखे होंगे। ये चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा है ही नहीं कि इनसे क्वेश्चंस ना आए। देखो पिछला रिकॉर्ड देखो, 2020 में 114 क्वेश्चन आए हुए हैं वेक्टर 3D से, और 51 क्वेश्चन आए हुए हैं किसमें, मैथ्स एंड डिटर्मिनेंट में। मतलब सोच रहे हो हर पेपर में एवरेज 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं मैथ्स एंड डिटर्मिनेंट के, और 4.75, मतलब ऑलमोस्ट अपन 5 क्वेश्चन मान सकते हैं जो वेक्टर 3D के आ रहे हैं। और तुम सोचोगे यार कि ये तो पिछला डेटा है, तो देखो इस बार भी 4 क्वेश्चन आए हुए हैं और 2 क्वेश्चन इसके आए हुए हैं। मतलब वेटेज घटा नहीं है इसका बिल्कुल भी। तो ये चैप्टर तो मेन प्रायोरिटी पे होना चाहिए। साथ ही फिर अपना क्वाड्रेटिक होना चाहिए। देखो क्वाड्रेटिक सिंपल चैप्टर है, मतलब देखो टफ करने जाओ तो एडवांस में बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं इसके, लेकिन मेंस में जो है एक क्वेश्चन इसका आ ही रहा है इस साल। तो भाई साहब पिछले साल तो कम था, कुछ शिफ्टों में नहीं आया था, लेकिन इस बार हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया ही आया है। तो ये चैप्टर अपन को छोड़ना नहीं है। वहीं पे एसएनपी, देखो एसएनपी आपको यहीं पे हेल्प नहीं करेगा, आपको बायनोमियल में भी हेल्प करेगा और आपको बहुत चैप्टर्स में हेल्प करेगा। तो एसएनपी अपन नहीं छोड़ सकते, सीक्वेंस एंड सीरीज तो अपन को करना ही होगा, जिसके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। इस बार भी हल्का सा ये लग रहा है कम है, लेकिन जो अगले अटेम्प्ट में है ये बहुत अच्छा मार्क्स लेके आ रहा होगा। फिर अपन आते हैं अपने बायनोमियल पे। बायनोमियल देखो पिछली बार का एक खास डेटा है कि 2023 में केवल एक फॉर्मूले के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे। इस बार भी बायनोमियल है वो सेम वेटेज रख रहा है। ये आपको कम लग रहा होगा लेकिन बढ़ जाएगा फेब अटेम्प्ट में। पिछली बार 2 और हर क्वेश्चन आ रहे थे। तो अगर आपने मान लो बस आपने वेक्टर 3D, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, बायनोमियल और सीक्वेंस सीरीज कर लिया, तो भी एक हाई चांस है कि आप 8-9 क्वेश्चन बना लो पेपर में। तो 4 चैप्टर के 8-9 क्वेश्चन बहुत होते हैं। बाकी अगर अपन को एक सेफ साइड रखना है, अपन को 50+ मार्क्स चाहिए मैथ में कम से कम, तो अपन को AUC, देखो AUC में बेसिक इंटीग्रेशन यूज होता है। अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा और आपको AUC में कहूँ तो अजीब होगा, लेकिन देखो एक बेसिक इंटीग्रेशन आप कोई भी यूट्यूब पे 2 आवर का 1 शॉट वगैरह होता है, उनसे बेसिक इंटीग्रेशन सीख लेना, फिर आप AUC कर लेना, क्योंकि AUC में बेसिक इंटीग्रेशन यूज होता है और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इससे, टफ आता ही नहीं है इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन इसका आ ही रहा है, तो एक सिंपल श्योर होता है। एक स्ट्रेट लाइन्स, देखो अपन 10th में पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन्स, 11th-12th में भी आपने पढ़ी होगी। तो ये चैप्टर तो मतलब छोड़ने का है ही नहीं। हर कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ये चैप्टर से क्या है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है और हल्का सा कंसेप्ट लगता है, तो ये चैप्टर अपन नहीं छोड़ सकते, अपन को रखना होगा। फिर आता अपने सेट्स थ्योरी और स्टेट्स, इनसे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अपन को मान के चलना पड़ेगा। फिर अपन आते हैं फिजिक्स पे। तो फिजिक्स काफ़ी बड़ी है, ऐसा नहीं करूँगा मैं कि हर चैप्टर को एकदम डीप एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से अपन देख सकते हैं कि जो टॉप में लिखे हुए हैं ये सारे, यहाँ पर टॉप भी छोड़ो, ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, और आपने नहीं किए तो इनको ज़रूर कर लो। तो काइनेमेटिक्स हो गया, यूनिट डायमेंशन हो गया, WPE हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक, EMI AC, ये चैप्टर जो है ना वो मतलब कंबाइन कर रखा है। अलग अलग चैप्टर्स हैं लेकिन मैंने यहाँ पे कंबाइन कर रखा है। इनका एवरेज 2 आ रहा है, किसी में कभी कम किसी में ज़्यादा, तो ऐसे चलता रहता है इसमें। फिर सेमीकंडक्टर, मॉडर्न, EM वेव्स। अब देखो इसमें से एक सिंपल मैं बता दूँ आपको, ये EM वेव्स हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, यूनिट डायमेंशन हो गया, WPE हो गया, ये बेसिक चैप्टर्स हैं। आपको सिर्फ एक दिन देना है, आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे विद PYQ। एक खास बात, आप PYQ और मॉक्स पे काफ़ी जोर देना, PYQ और मॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
आप अब उसे नहीं छोड़ सकते। पीवाईक्यूज और मॉक्स जितना आप करोगे उतना आपको ही बेनिफिशियल होगा। और मैं तो कहूँगा कि पीवाईक्यूज और मॉक्स को अच्छे से याद रखना। फिर अपना आता है इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी के 2 क्वेश्चन पिछली बार आए थे एवरेज, और इस बार भी कभी कभी स्विफ्टों में 3 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी तो छोड़ने की चीज़ नहीं है, सिंपल चैप्टर है, हल्का कुछ कंसेप्ट टिपिकल है, आप वन शॉट देख के भी खत्म कर सकते हो। तो देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, मैग्नेटिक हो गया और ग्रेविटेशन हो गया, इनके फॉर्मूले अच्छे से कर लेना, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अभी तक का ट्रेंड है टफ क्वेश्चन या कंसेप्चुअल ज़्यादा क्वेश्चन बेस्ड पूछा ही नहीं गया, डायरेक्ट फॉर्मूला टू फॉर्मूला बेस्ड पूछा गया है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर साथ है मॉडर्न। देखो मॉडर्न से तो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक रफ ऑलमोस्ट कहें तो अपन 3 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन बहुत हाई वेटेज सकता है भाई, 12 नंबर होते हैं, तो वो नहीं छोड़ सकते अपन, तो मॉक अपन को मॉडर्न करना ही होगा। तो इनको अच्छे से दिमाग में रख के चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन केमिस्ट्री की तरफ आते हैं। देखो केमिस्ट्री में जो है एक काफ़ी एक लीनियंट रखा गया है, लेकिन ट्रेंड बदल रहा है। जैसे फिजिकल जो है वो न्यूमेरिकल में ज़्यादा पूछी जा रही है, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पूछी जा रही है अपने को एमसीक्यूज में। तो अपन को जो है फिजिकल पे उतना फोकस ना करके इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पे फोकस करना है, क्योंकि वो कंपलसरी है। और इसमें काफ़ी एक फिजिक्स में काफ़ी मिक्स्ड वेटेज था, लेकिन इसमें काफ़ी पार्शलिटी है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक 2 क्वेश्चन को पहले कवर कर रहा था, इस साल तो 3.6, समझ रहे हो मतलब कितना हाई वेटेज गया है। 3 क्वेश्चन मतलब 4 भी मान लो तो एवरेज आ रहा है केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक का, क्योंकि इनऑर्गेनिक काफ़ी रिलेटेड हो चुकी है, तो उनको ऑब्वियसली बात है वेटेज देना पड़ेगा। फिर कोऑर्डिनेशन, उसका 2 क्वेश्चन आ रहे हैं एवरेज, तो समझ रहे हो 3, 2, 5, कभी 8 भी 7 भी हो सकते हैं, 7, 8 भी हो सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन तुम्हारे फिक्स हो गए अगर तुमने इनऑर्गेनिक के ये 2 चैप्टर कर लिए। फिर डी एंड एफ का 2 मिला लो, डी एंड एफ के भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो डी एंड एफ सिंपल है, अगर तुम अच्छे टीचर से करते हो ज़्यादा जल्दी हो जाता है, ज़्यादा टाइम लेता नहीं है। बस ये है कि इन 3 चैप्टर में तुम्हें रटना पड़ेगा, तो तुम रट सकते हो तो अभी शुरू कर दो, बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। फिर अपन आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। तो केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सॉल्यूशन हो गया, और मोल कंसेप्ट हो गया, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। जो 4 चैप्टर हैं इनमें से देखो केमिकल काइनेटिक्स काफ़ी सिंपल चैप्टर है, एक ज़्यादा टफ नहीं आता, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। सॉल्यूशंस रहा वो भी उसमें से ज़्यादा बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, एक बेसिक होता है। मोल कंसेप्ट अगर आपने आता है, इसलिए मोल कंसेप्ट भी लिखा हुआ है, वरना से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन मोल कंसेप्ट आता है तो सॉल्यूशन काफ़ी ईजी हो जाएगा। और मोल कंसेप्ट की कंसेप्ट है वो हर जगह यूज़ होता है, तो मोल कंसेप्ट नहीं भूलना है। फिर साथ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी नहीं भूलना है। अब अपन आते हैं ऑर्गेनिक पे। तो जीओसी हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, ये बेसिक चैप्टर्स है। अमीन हो गया, ये काफ़ी बेसिक चैप्टर्स है और ये बहुत सिंपल भी है, तो इनको तो नहीं छोड़ना है। ऑर्गेनिक में मतलब सारे कर सको तो बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी से पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है, और इनका काफ़ी हाई वेटेज है। तो ये वीडियोस को याद में रखो, और ये जो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और इनको इन चैप्टर्स की लिंक्स भी चाहिए कि कौन सा बेस्ट टीचर पढ़ा रहा है, तो वो डीएम कर सकता है, नीचे इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन है। एंड दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।